हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को कराए थे एक्सरसाइज 8.1 के फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन। आज अपने इस लेक्चर में हम लोग स्टार्टिंग करते हैं थर्ड क्वेश्चन से। तो चलिए आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है माय फ्रेंड्स, इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। मतलब साइन ए की वैल्यू दी हुई है 3/4, तो cos a निकालना है, tan a निकालना है। लेकिन कब निकलेंगे ये? जब हमारे पास साइड्स होंगी। तो यहां पर देखना कैसे करना है। साइन a हमारे पास है 3/4 और हमें चाहिए cos a और tan a। पहले भाई मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री हमारी है ही किसके लिए? राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। और ध्यान रखना, जो एंगल यहां हो ना, यहां ले लिया करो यार, ताकि आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस लेने में, बेस लेने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके, तो ये हमारा एंगल हो गया ए। अब देखो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हमारा यहां पे कौन है भाई? ये बीसी। और हाइपोटेनियस यहां पे लिख देता हूं, चलिए यहां पे लिख देता हूं। परपेंडिकुलर है हमारा बीसी और हाइपोटेनियस है हमारा एसी। अब हम इस रेशो से हटाने के लिए लेट करेंगे भाई BC = 3K। एक कांस्टेंट लगा लिया, एक पॉजिटिव इंटीजर हम लोग इसको मान के चल रहे हैं। हम लोगों ने यहां पर K साथ में अटैच कर लिया। और हाइपोटेनियस हमारा हो जाएगा कितना? 4K। तो ये हो गई हमारे पास दो साइड। अब दो साइड आ गई तो क्या किया जाए? पहले तीसरी साइड निकाली जाए, किसके थ्रू? पाइथागोरस के थ्रू। और फिर जो पूछा है यार वो आसानी से निकाल लो। तो भाई अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस के अकॉर्डिंग हमारा हो जाएगा यहां पर AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC है हमारा 4K, AB है भाई हमारा नहीं है यार, नहीं है, यही तो हमें निकालना है। और BC है हमारा 3K। तो ये हो गया भाई 16K स्क्वायर और ये हो गया आपको 9K स्क्वायर। तो 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 7K स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। स्क्वायर हटा के भाई इसको कर दो आप रूट। क्या कर दो? स्क्वायर रूट। तो आप लोग जानते हो भाई, आप लोगों को पता है, यहां लिख रहा हूं मैं इसको, ठीक है। फर्दर मैं यहां पर लिख देता हूं। स्क्वायर हटा के मैंने इसको किया यहां पर रूट। आप लोगों को पता है 7 का स्क्वायर रूट नहीं होता, लेकिन K का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? K हो जाएगा। आ गई तीसरी साइड, आ गई तीसरी साइड। अब तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। क्या पूछा था इन्होंने? cos A और tan A। तो यार cos A कितना हो जाएगा? cos A, cos का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। याद करो भाई, जल्दी जल्दी याद करो। बेस है √7 और हाइपोटेनियस है 4K। K से K कटा तो ये आ गया हमारा √7/4। दूसरा क्या बोला इन्होंने? tan A। tan A क्या होता है भाई? tan A परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है BC, बेस है आपका AB। तो मतलब 3K अपॉन √7K। K से K कटा तो 3/√7। तो ये आ गया हमारा cos A और tan A। रेशनाइज अगर करना चाहो यार, √7 अगर नहीं रखना चाहो तो भी कर सकते हो, वरना छोड़ दो। ऐसी इतना कोई प्रॉब्लम यहां पर नहीं है। नहीं आ रही वन को शांति? कर दूं? लो यार, कर लो यार। √7 से यहां मल्टीप्लाई करो, √7 से यहां मल्टीप्लाई करो। ओके, दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है? चलो, ये विजिबल वहां नहीं हो रहा है तो मैं इसको यहां से हटा देता हूं। मैंने इसको यहां से हटाया। क्या कहा मैंने भाई? √7। 3/√7 जैसे आपका आ रहा था, तो √7 से यहां मल्टीप्लाई कर दो और √7 से यहां मल्टीप्लाई कर दो। तो रेशनलाइज करना आप लोग अच्छे से जानते हैं। तो √7 क्या हो गया? 7 और मल्टीप्लाई हो गया 3 का √7 से, तो 3√7 हमारा आ गया। ओके, अब शांतो, अब चैन पड़ गया।
तो यार सेटिस्फाई होना आप लोगों का जरूरी है, क्योंकि आप ही लोगों के लिए तो पढ़ा रहा हूं मैं, है ना। चलो तो ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 3। हटा लें अब इसको। अब करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 मैं यहां पर कराने जा रहा हूं, आप लोगों को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों दिया हुआ है 15 cot A इक्वल टू 8, और हमें क्या क्या निकालना है, साइन ए और सेक ए। साइन ए चाहिए हमें और सेक ए चाहिए। 15 cot A इक्वल टू 8 हमारे पास दिया हुआ है। क्या करें, देख रहे हैं यहां पर, इसको मल्टीप्लाई वाले 15 को डिवाइड में ले आइए। हो गया, ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह हो गया। 2 साइड मिल गई, तीसरी साइड निकाल लो और जो फिर फाइंड आउट करने के लिए कहा है वो कर लो। तो अगेन एक ट्रायंगल ले लेते हैं। अगेन मैंने कहा भाई मैं एंगल ए यहां पर लूंगा, बी और सी फिर हमने कहीं पर भी ले लिया। अब कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, tan का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कॉट का क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हो गया भाई 8, और रेशो से हटाने के लिए हमने क्या कहा था, k मान लेंगे भाई एक पॉजिटिव इंटीजर को। तो मैंने ये हो गया 8k, और परपेंडिकुलर हमारा है यहां पर BC, तो भाई उसको हमने मान लिया 15k। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर 2 साइड हमें मिल गई। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस को शॉर्ट फॉर्म में पीटी लिख देते हैं भाई, किसी को कोई नाराजगी नहीं। शॉर्ट फॉर्म में मैंने पाइथागोरस थ्योरम को पीटी लिख दिया। लगा लीजिए, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर, BC यहां पर भी लिख दूं, डायग्राम में भी लिख दूं, फिगर में भी लिख देता हूं। तो भाई AB है आपका 8k और BC है आपका 15k। तो 8k का स्क्वायर 16k स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225k स्क्वायर। तो ये हो गया 289k स्क्वायर। कितनों को याद है 289 किसका स्क्वायर रूट है, किसका स्क्वायर है 289 बताओ, 17 का बच्चों। किसका होता है 17 का। तो भाई ये मैंने रूट हटाया। तो जरूरी है बेटा आप लोगों के लिए स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट पता होना। ओके, चलो मिल गई तीनों साइड। अब कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। क्या निकालना है आप लोगों को इसमें, साइन ए और सेक ए। साइन बेटा साइन का फॉर्मूला, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब 15k अपॉन 17k, k से k कैंसिल, आ गया 15 अपॉन 17। उसके बाद सेक, कॉस का अपोजिट। कॉस होता था क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो सेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस हो गया 17k और बेस हो गया 8k। तो ये आ गया 17 अपॉन 8। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए इसको हटाएं, इसको रब कर रहा हूं मैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा हम लोगों से कह रहा है सेक थीटा दिया हुआ है हमें 13 अपॉन 12 सेक थीटा, और हमें सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालनी है। सेक को छोड़कर 5 बचेंगे भाई, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, कॉट। तो हमें उन पांचों की वैल्यू निकालनी है। अगेन एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देने का क्या मतलब हुआ यार, क्या मतलब हुआ, वही कि 2 साइड दे दी भाई उसने हमें। क्या दे दी, 2 साइड। सेक थीटा दे दिया हमें 13 अपॉन 12। बना ले एक राइट एंगल ट्रायंगल, बना लो यार, बना लो। ये रहा एक राइट एंगल ट्रायंगल, और थीटा हम लोगों ने यहां पर ले लिया। तो भाई सेक का फॉर्मूला बताओ, अरे बताओ। कॉस का क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो सेक का क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस मतलब AC और बेस मतलब आपका BC। तो भाई AC को मैंने लेट कर लिया 13k, और बचे BC को मैंने लेट कर लिया आपका 12k। तो हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर बेटा। क्या चाहिए हमें इस बार, परपेंडिकुलर। ओके,
यहां पर भी लिख दो 12 के। तो अगेन पाइथागोरस अकॉर्डिंग टू पीटी, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो भाई यहां से ए बी का स्क्वायर हो जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ओके, ए सी कितना है बेटा 13 और बी सी कितना है बच्चे 12 के। 13 का स्क्वायर कितना होगा 169, 12 का स्क्वायर 144 और ये हो गया 25 के स्क्वायर। तो अब मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूं तो 25k का स्क्वायर रूट निकाला तो बेटा ये हो गया आपका 5k, मतलब थर्ड साइड भी आपको यहां पर मिल गई। अब क्या क्या चाहिए हमें, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। यहां तो यार सारे के सारे चाहिए, अब देखने की जरूरत ही नहीं है क्वेश्चन में, यहां तो सब चाहिए। तो सबसे पहले बेटा देखो साइन ए, साइन थीटा बोला है भाई इस बार, ए बी सी का कोई चक्कर नहीं है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो भाई k से k कैंसिल, ये हो गया आपका 5/30। इसका अपोजिट कौन है यार cosec थीटा, तो डायरेक्ट लिख दो ना 13/5। ऐसे ही sec थीटा दिया हुआ था तो cos थीटा हो जाएगा क्या बेस अपॉन हाइपोटेनियस। चलो यार यहां मैं इसको ऐसे लिख देता हूं 12k/13k, तो ये हो गया आपका 12/13। tan थीटा भाई, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब 5k/12k, तो k से k कटा, ये आ गया 5/12। तो भाई इसका अपोजिट cot 12/5। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो पूरी की पूरी एक्सरसाइज में एक ही काम तो कर रहे हैं यार, पहले तीसरी साइड निकाल रहे हैं और फिर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें निकालने को कहा है वो हम लोग कंप्लीट कर ले रहे हैं। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही, तो ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए क्वेश्चन नंबर 5 तक। अब नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। थैंक यू सो मच गाइस।